हरे कृष्णा। आज कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी, ये सबसे पवित्र दिन है और सबसे ऐसा ये शुभ घड़ी है जहाँ पे भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। सबसे जरूरी ये अवतारी भगवान है, अर्थात आज भगवान के विभिन्न अवतार, जब ऐसी परिस्थिति आती है सृष्टि रचयिता को यहाँ पे खुद अवतरण होना पड़ता है। जैसे कि जब बहुत ही अधर्म होता है, दुष्टों का नाश करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है और भक्तों के रक्षण करना होता है। परंतु ये जो भगवान कृष्ण का जो स्वयं अवतारी है, ऐसे ये भगवान का प्राकट्य ये बहुत गुह्यतम कारण के वजह से होता है। यहाँ पे भगवान अपने अवतार को नहीं स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसे ये विशेष ये तीन कारण कोई भी अवतार या उनकी शक्ति यहाँ पे आके ये कार्य संपन्न कर सकते हैं, परंतु जो विशेष मुख्य रसराज सारे आनंद के स्रोत भगवान कृष्ण, जहाँ पे रस देना ये उनका मुख्य कार्य है। और भक्तों के उनके जो अति प्रिय भक्तों से आदान प्रदान, एक प्रेम का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ गुह्य लीला करने के लिए, और हम जैसे जीवात्मा जो उन्हें भूल गए हैं, जीव अर्थात भगवान के अंश, हमारा भी स्वभाव है आनंद का रस आस्वादन करना, और ये हम भूल जाते हैं जब हमारा भगवान के साथ संबंध हम तोड़ते हैं। और इसलिए हर कोई जीव यहाँ रस, आनंद का रस खोजने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे नाते संबंध हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे अलग अलग हमारे जीवन के मोड़ हो। यहाँ पे हर कोई प्रयास कर रहा है जो भगवान की ही खोज कर रहा है। ऐसे ये भटके हुए जीवों को अपने और आकर्षित करने के लिए, और अपने जो अलग अलग जो पार्षद है, ऐसे ये विशेष जीवात्मा है, बहुत तपस्या कर रहे थे। जैसे गोपियाँ, ये साधारण जीव नहीं है, बल्कि बहुत जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं एकमात्र भगवान के साथ ऐसा उच्चतम रस आस्वादन करने के लिए। और ऐसे ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, इसलिए सारी सीमाएं लान कर, सारे मर्यादा लान कर हर जीव की इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पे अवतरित होते हैं। इसलिए 5 मुख्य रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस और वात्सल्य रस, ये ऐसे रसों का आस्वादन करने के लिए, ऐसे अपने भक्तों को रस का आस्वादन देने के लिए स्वयं जैसे वो अपने आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में है, वैसे के वैसे अपने सारे पार्षदों के साथ इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे ये विशेष दिन, और ये विशेष दिन का ऐसे विशेष महात्म्य हम आज के दिन जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसे तो हमारी वैदिक संस्कृति पूर्ण रूप से हमें शुद्ध और हमें आनंद देने के लिए सही हमारा स्वरूप क्या है, उसके लिए अलग अलग दिन में, जैसे भगवान जब दिन में प्रकट होना है तो एकादशी के दिन के रूप में आते हैं, ऐसे ये जन्माष्टमी का दिन करोड़ों एकादशी का फल देने वाला ये दिन है। इसलिए सबसे शुभ से शुभ ये दिन है। और आज का दिन का महात्मा क्या है, ये जानने के लिए आज हम गुरु और शास्त्र इनके आशीर्वाद से आज के ये दिन में भगवान प्रकट क्यों होते हैं, कृष्ण ही क्यों, और कृष्ण ये कैसे भगवान का ऐसा रूप है जो स्वयं अवतारी है, जिनसे सारे
अवतार, सारी जीव सृष्टि, सारे देव देवता का उगम होता है। और ऐसे ये हमारे जो पिता है, ऐसे ये भगवान व्यक्ति स्वरूप में भगवान है, ऐसे ये रसराज है। उनके प्रागट्य का आज दिन का महात्म्य जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए भगवान से और गुरु की आशीर्वाद से हम आज ये प्रागट्य का महत्व और आज के जीवन में हमें क्या बदलाव लेके आने वाला है ये दिन, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। कृष्ण अर्थात ये सारे आनंद का उगम स्रोत, ये सारे आकर्षण के आकर्षण हैं। ऐसे ही कृष्ण नाम में ही आकर्षण और आनंद छुपा है। और भगवान ये समझने के लिए, ऐसे ये व्यक्ति स्वरूप भगवान समझने के लिए सबसे ये कृपालु ये आज का दिन है। इसलिए आचार्य जो गुरु शिष्य परंपरा में व्यास मुनि से आते हैं, उनके टिप्पणी के द्वारा भगवान कृष्ण कौन है, उनका प्राकट्य का क्या महात्म्य है, ये समझने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है गुरु की कृपा से। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर जीव इस जगत में जो उद्देश्य से आया है, वो उद्देश्य है केवल और केवल भगवान कृष्ण जो भगवान व्यक्ति रूप में है, उनको जानना, उनसे प्रेम पूर्वक अपना पुनः प्रेम संबंध स्थापित करना। तभी एक जीव आनंदी हो सकता है। उसका मूल स्वरूप है आनंदी रहना। ये आनंद का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जब तक उसका प्रवाह चलता है तब तक एक जीव कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। और कृष्ण के साथ सिर्फ जानना मानना काफी नहीं है, बल्कि उनके साथ प्रेम समर्पण करना। और ये जो प्रेम समर्पण है, ये तभी हो सकता है जब हम सबसे मुख्य जो हमारे प्रेमी हैं, इनके बारे में, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से जो बहुत ही प्रेम करने वाले हैं, ऐसे ये अलग अलग भक्तों से हम उनकी जो प्रागट्य, उनकी लीला के बारे में सुनेंगे। और यही एक कारण है कि जो एक भौतिक जगत से एक जीव जो पीड़ा आज भोग रहा है ये भौतिक जगत में, उसके लिए एक मुक्ति का कारण है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्वत्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये आज के जीवन में ये जन्माष्टमी का महत्व क्या है। भगवान का अगर जन्म के कारण और भगवान के अलग अलग लीला के कारण या लीला हम अगर समझ सकते हैं, कोई भी मनुष्य तत्वता उनका क्या मुख्य कारण है। तत्वता अर्थात हम कौन है, भगवान क्यों कौन है, हमारा जन्म क्यों होता है, भगवान का जन्म क्यों होता है, और भगवान ने इतनी सारी लीलाएं क्यों रची। ये अगर कोई मनुष्य जीव गुरु की कृपा से भक्ति से जान लेता है तो उसका जन्म इस भौतिक जगत में फिर से नहीं होता, ये दुखालय जगत से, बल्कि वह अपने भगवत धाम शाश्वत धाम
अपने घर लौट जाता है। इतना महत्व है आज के दिन का कि भगवान का जन्म और उनकी लीलाओं का चर्चा करना, ये ऐसा कृपालु दिन है कि हम इतने भगवान से बहुत ही बिछड़ गए, इसलिए उतने ही अंधेरों में, उतने दुख के खाई में है। तो आज का दिन ऐसा शुभ दिन है कि ये जो है उसकी वजह से हम जितना भगवान से दूर जाते हैं उतना ही हम अंधेरा और पाप की श्रृंखला में फंस जाते हैं। इसलिए इससे निकलना बहुत ही दुष्कर है। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपंदन्ते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभम। ऐसा बहुत जन्म के बाद, ऐसे बहुत ज्ञान संपादन करने के बाद वासुदेव एक ही ये कारण है और भगवान रूप है वासुदेव का। ये जब व्यक्ति जान लेता है, उनमें समर्पण कर लेता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो साधारण नहीं है, वो बल्कि महात्मा है और सुदुर्लभम है। तो हम भारतवासी जो जन्म से भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, तो ये बहुत सुदुर्लभ ऐसा हमारा जन्म है और सारे ही हम महात्मा हैं। हमने जान लिया है कि भगवान कृष्ण भगवान है स्वयं, उनका व्यक्ति स्वरूप, बाकी सारे उनका विस्तार रूप है। जब जब इस सृष्टि में जीव के बचाने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए अलग अलग शक्तियां प्रकट होती है, लेकिन एकमात्र कृष्ण ये जीव का प्रेम संबंध पुनः स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं और इतनी जो मधुर लीला यहाँ पे प्रकट करते हैं। इसलिए ऐसा कोई जीव नहीं होता है जो कृष्ण को नहीं जानता, ऐसी कोई माता नहीं है जो कृष्ण के बाल रूप के प्रति आकर्षित नहीं होती है। ऐसे ये मनमोहक हर वो जो उनका हर बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, ये सारे अवस्था में भगवान चाहे क्षत्रिय रूप में हो, वो हर रूप में जो है बहुत ही आकर्षित है। उनके हर जो कार्य है, जो लीलाएं हैं, जो भगवान की इच्छा से यहाँ पे होती है, ऐसे ये सबसे महान नाट्य रचाने वाले ये ऐसे नायक है। इसलिए बहुत ही ये भगवान के बारे में सुनना और उनके जन्म के कारण के लिए सुनना, उनके अलग अलग लीलाओं को सुनना आज के दिन ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमें इतनी तपस्या नहीं है कि हम ज्ञानी, ये सारे 4 वेद, उपवेद, इतने पुराण, महाभारत, रामायण पढ़े, भगवत गीता जो सारे वेदों का, वो भी हम समझ नहीं पाते। इतनी हमारी आज की बुद्धि है, वो सही में स्मरण शक्ति है, वो बहुत ही घट गई है। इसलिए एकमात्र आश्रय है हमारे लिए कृष्ण कथा। अगर हम वो सुनते हैं तो वहाँ पे हमारे हृदय से ये अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। हमें फिर से भगवान के प्रति आकर्षण होके फिर से जो हमारा प्रेम संबंध स्थापित होता है, तब हमारे ये सारे जीवन के प्रश्न का और दुखों का अंत होता है। भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है, उन्होंने भगवत गीता में ऐसा सबसे दिव्य ज्ञान दिया है कि ये सृष्टि क्यों है, आप कौन हैं, ये सृष्टि में आए क्यों है, आपको कर्म का कैसा ये बंधन है, ये काल का क्या क्या प्रभाव है और आपका सच्चा स्वरूप क्या है, आप आत्मा हो और मेरे अंश हो। ये सारा ज्ञान देते समय सबसे मुख्य बात, हमारी जो आइडेंटिटी हमें मिलती है वो है कि हम जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हमने भगवान से अपना नाता तोड़ा और हम हर किसी को सेवा ही करते हैं, लेकिन भगवान को ना जानते, भगवान की अगर सेवा नहीं करते हैं तो वो जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। जो सेल्फलेस, जो अहेतु की अप्रतिहता,
जो हमारा मुख्य स्वरूप है आनंद का, वो अगर हम खो देते हैं तो ऐसा दुखालय अशाश्वतम ये जगत में हम गिरे हैं। और इससे उठने के लिए हमें भगवान कहते हैं कि यहाँ पे आपको सहन करना ही होगा ये दुखों की श्रृंखला सभी कि ये हम भारत भूमि में आए हैं तो सबको पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है। और सबसे यही जो हमारी प्रगति होगी कि भगवान को हम सिर्फ दुख मिटाने के लिए या दुखों का हरण करने के लिए या कुछ मांगने के लिए हम उनके साथ संबंध करते हैं। ये बहुत निचला स्तर है, परंतु सबसे जरूरी है कि भगवान का और मेरा संबंध है कि भगवान यहाँ पे आते खुद आते हैं तो ऐसे ये दुखालय जगत की छवि देते हैं। जो दुख भगवान कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ, उनके आने के पहले उनके 6 भाई की हत्या की गई और जो ज्येष्ठ भाई बलराम जी उनको ट्रांसफ़र किया गया इमरजेंसी बेस पे। तो भगवान खुद संकेत देते हैं कि मेरा भी जन्म यहाँ पे होता है तो ये जगत इतना दुखालय क्योंकि यहाँ पे भगवान का वास नहीं है। भगवान से विद्रोह करके ये सारे जीव यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये असुर नीति हमेशा चलती आ रही है और बढ़ती ही जाने वाली है। तो यहाँ पे कभी कोई जीव सुखी नहीं रह सकता है। ये जो स्वरूप भगवान अपने लीला से समझाना चाहते हैं हमें, जैसे उनका जन्म होता है उनको इमरजेंसी रूप में फिर से ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा यही भगवान का रूप है जहाँ पे जो शंख चक्र गदा पद्म ऐसे चतुर्भुज रूप में भगवान जन्म लेते हैं। उनके माता पिता बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, परंतु भगवान उनको योग माया ऐसी ये भुलाने वाली शक्ति से भ्रमित करते हैं, उनको खुद ऑर्डर देते हैं। इसलिए तो भगवान ये ऐसा एक ही अवतार है कि भगवान जन्म से ही उनका ऐश्वर्य भगवत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसे भगवान हूँ और आपको तुरंत मुझे ये विशिष्ट लीला करनी है। और सारे जो राक्षस है, जो कंस है, सारे कौरव है, उनको एक जगह लेके उनका जो दुष्टों का नाश करना है। लेकिन साथ साथ सबसे मुख्य है कि मुझे जो मेरे जो माता पिता है, ऐसे ये वसुदेव देवकी उन्होंने ही तपस्या करके उनको पुत्र के रूप में इच्छित थी, लेकिन और उनके शाश्वत माता पिता वृंदावन धाम पूरा प्रकट हुआ है गोकुल में। जैसे नंद महाराज, यशोदा, ये सारे ग्वाल बाल, ये सारे गोपियाँ, ऐसी ये राधा रानी, साक्षात गोवर्धन, यमुना नदी, उनके साथ उनका सबसे बड़ा प्रेम का संबंध उन्हें प्रस्थापित करना था और हमारे जैसे जीवों को उनके प्रति जो आकर्षित करना था। इसलिए खुद ऑर्डर दिए, खुद ट्रांसफ़र हुए और वहाँ से योग माया जो यशोदा मैया की पुत्री थी उन्हें एक्सचेंज रूप में भेज दिया और जाके कंस को तुरंत चेतावनी दी। बल्कि जन्म के पूर्व ही उन्होंने एक आकाशवाणी में दी थी कि ऐसे ये भगवान है कि भगवान ये छलिया है, कोई छल पकड़ कपट इनसे नहीं कर सकता। यही तो स्वरूप है भगवान का और बाकी देव देवता की पूजा विधि का। तो भगवत गीता में भगवान बोलते कि सारे जो है ना मेरी पूजा करते, अप्रत्यक्ष रूप से जो पूजा करते हैं वह अविधि पूर्वक है। अगर हम किसी को आज के जीवन में किसको बहुत मानते हैं, उनके प्रति आकर्षण करते हैं, चाहे बहुत ही धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बहुत ही यशस्वी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत बलशाली हो, या बहुत ही जो डाउन टू अर्थ है कि जिसको कोई भी गर्व नहीं है, तो ये सारा जो है भगवान से ही आता है। तो अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट भगवान की पूजा है। चाहे हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के को हम आदर्श मान रहे हैं, उनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। या कभी हम एक मनुष्य को फॉलो करते हैं, उनके प्रति बहुत प्रभावित होते हैं, या हम भगवान को नहीं मानते देव देवता, परंतु मनुष्य को मानते हैं। और जो देव देवता को मानते हैं, भगवान बोलते हैं वो भी मेरे से ही आते हैं। तो आप देव देवता की भी अगर पूजा
करते हो, उनके भक्त हो, उनके उपासक, तो वो भी इनडायरेक्ट मेरी ही पूजा है। इसलिए कृष्ण तो भगवान स्वयं। आज का दिन का यही मैसेज है कि भगवान एक वृक्ष के जड़ के समान है। इसलिए भगवान डायरेक्ट आदेश देते हैं कि डायरेक्ट मेरी पूजा करो। कितना सिंपल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सिर्फ पत्र, पुष्प, फल या तोयम अर्थात उनको पानी, ये कोई भी जीव कर सकता है। और सबसे बड़ी पूजा है भगवान का नित्य स्मरण। और ये कब होता है? जब हम नाम स्मरण करते, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तब जाके हमारे हृदय में मैं स्वामी हूँ। ये कब होता है? जब हम भगवान को भुला देते और जब मैं हमारी सही पोजीशन है जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्ण दास, वो भुला के हम स्वामी की पोजीशन लेते। इसलिए निसर्ग हमें ऐसे भौतिक जगत में डालते और निसर्ग हमें अलग अलग पीड़ा से पनिशमेंट करते, क्योंकि हमारे ओरिजिनल स्वभाव नहीं, हम स्वामी नहीं हैं। और यही एक भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, ये हम भूल जाते। इसलिए हमारे दुखों की श्रृंखला चालू होती। जब स्वामी की भावना हृदय में है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सारा जो हृदय में होता है, यही 6 पुत्र है। तो जन्माष्टमी का आज का दिन का महत्व है कि हम रोज नित्य रूप से भगवान का अनुसरण, तो हमारी टेंडेंसी रहती है अनुकरण। तो जन्माष्टमी के समय हम दही हंडी फोड़ते हैं, जो भगवान खुद फोड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो स्वामी है, मालिक है। और गोपियों की इच्छा थी कि भगवान खुद आए और उनके घर चोरी करे, क्योंकि वो उनको निहारना चाहते थे, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते थे। इसलिए सबसे गुह्य राज है और ये मालिक है, ये कैसे चोर हो सकता है? इसलिए ऐसे चोर के बारे में बार बार सुनना उनकी लीला, तो हृदय में ये चोरी की भावना, ये सारे काम, क्रोध नष्ट होता है। भगवान क्रोधित होते हैं जब दामोदर लीला में, तो ये जो उनकी क्रोध की लीला है कि भगवान अपने माता के ऊपर क्रोधित होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। तो ये अगर लीला बार बार सुनते तो हमारा जो गुस्सा है, जो हमारा नेचर है, क्रोध का नेचर है, जो कोई भी मेडिटेशन से नहीं समाप्त होता है, क्योंकि स्वामी की भावना है। जब सही स्वामी के सही अलग अलग जो रस के बारे में, जो 12 रस है उनके बारे में बार बार सुनते हैं, तो ऐसे स्वामी के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है। तो हमारा नेचुरल स्वाभाविक अट्रैक्शन है कि हम ऐसे जो अलग अलग रस है, अलग अलग जो स्टोरी है, वो खुद के जीवन में या दूसरों के जीवन में हम खुद अनुभव करना चाहते हैं। और इससे हम और स्वामीपन की भावना, हमारा जो हृदय और दूषित होता है, उतना ही हम नास्तिक और भगवान से दूर होते हैं। परंतु यही जो स्टोरी है, जो मनोरंजन है सबसे बड़ा, ये बार बार हम सुनते हैं भगवान कृष्ण के, और विशेष रूप से आज के दिन, तो वहाँ पे हमारा हृदय शुद्ध होता है। यही 6 पुत्र है देवकी के, और ये जब नष्ट होता है बार बार भगवान की कथा सुनने से, तब जाके गुरु की कृपा होती है, जो संकर्षण बलराम जी है, और उनके कृपा से पूरा हृदय का मैल नष्ट होता है। तब जाके 8वें दिन, अष्टमी के दिन, भगवान कृष्ण का हृदय में जन्म होता है। तो ये हर पर्व जो जन्माष्टमी का है, ये हर समय हमें भगवान को पास में लाने के लिए है। हर जन्माष्टमी ऐसे हमारी एक संधि है कि हमने अपने हृदय को साफ किया है। और ये एक दिन का नहीं है, ये जन्म जन्म का हर दिन का पर्व है। आज के दिन अट्रैक्ट होके हमने नित्य रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए। वही वो शक्ति रखता है कि हमारा हृदय का मेल, जिससे हम दुखी है, वो निकाल कर जो गुरु की कृपा आकर्षित करते हैं, तब जाके हृदय में साक्षात कृष्ण प्रकट होते और वहाँ पे निवास करते हैं। तभी एक जीव आनंदित होता है और नित्य रूप से ये जो संबंध है और गहरा होता जाता है, उतना जीवन में आनंद होता है। तभी ये जो दुखालय जगत से हमको जो है राहत मिलती है। दुख तो आने ही वाले हैं, हमारे दुख की श्रृंखला मिटाने के लिए हम भगवान को नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि ये दावाग्नि जैसा ये दुखालय है, वो दावाग्नि में रहने के लिए हमें ऐसा प्रेम, भगवान का संबंध
अगर हम स्थापित करते हैं तो बाकी का जो दुखालय है उसका थोड़ा भी एहसास हमें नहीं होता है। जो भगवान कृष्ण जन्म होते बराबर उनका सगा मामा उनको मारने की कोशिश करता है, अलग अलग आसुर गिफ्ट भेजने की जगह आसुरों को भेजता है ताकि उन्हें जी जान से मार सके। तो इतना जो दुख है सिर्फ भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि जगत इसको बदलने की कोशिश मत करो, आप कुछ भी करो तो भी ये जगत दुखालय ही रहने वाला है, क्योंकि सारे द्वेषी लोग भगवान के जो सबसे आसुर है, आसुरी वृत्ति है हमारी, वो खुद को स्वामी बना के दूसरे के शोषण करने की वृत्ति से आते हैं, क्योंकि उनका भगवान का नाता तोड़ा है। तो यहाँ पे हर पग पग में दुख आने ही वाले हैं। तो उसका एक ही रास्ता है कि ये जगत बदलने के पीछे मत पड़ो। यहाँ पे मैं भी आता हूँ तो सिर्फ 11 साल जो सबसे बड़ा मुख्य कारण था भगवान का जन्म का, इनके साथ आदान प्रदान करना, वो 11 साल सारे आसुरों से वो उन्होंने उनका जो है सामना होता गया, इतना कि हमेशा वो फिर भी आनंद में अपनी बांसुरी के साथ रहते थे। यही भगवान कृष्ण है, क्योंकि जन्म से ही तीसरे दिन पूतना मारने के लिए आए, लेकिन उन्हें मारने के साथ शरीर तो नष्ट किया उन्होंने द्वेषी, परंतु भगवत धाम भेज दिया, क्योंकि यही एक भगवान है। सिर्फ आपका जो अच्छा उद्देश्य, एक माँ के रूप में भले ही जहर पिलाने के लिए आए, परंतु वो दूध पीने के जो उनका जो मूड था ममता का, वही भगवान ने देखा और उन्हें उद्धार किया और अपने शाश्वत धाम में धात्री माँ के रूप में स्थान दिया। तो सारे आसुर भगवान को हम देखते कि उनका भगवान ने उनका हत्या की, परंतु ये हत्या सिर्फ शरीर जो द्वेषी था, मन उनका द्वेषी था, उनकी हत्या की। सबको अलग अलग मुक्ति प्रदान की। ऐसे ही कृपालु भगवान है जिनके सामने सारे महायुद्ध में इतने सारे मारे गए। हमें ऐसा आक्षेप होता कि ऐसे कैसे भगवान, उन्होंने जब अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे भगवान यही दर्शाना चाहते हैं कि ये जो है आसुर जो अधर्म है उसके लिए आपको लड़ना है। आप सहनशील रहो, जैसे पांडवों ने इतना खुद भगवान ने अपने ऊपर इतना अत्याचार सहन किया, परंतु सारे असुरों को उन्होंने हत्या की, क्योंकि ये सारे समाज का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पे यही संदेश मिलता है कि हमने हमेशा सहनशील होना चाहिए। और सहनशील कब बनते हैं? जब हम भगवान का नित्य रूप से स्मरण करते, ऐसे सहनशील आनंदमय, तब हमें बाहर की ये जो अलग अलग दुख है, प्रलोभन है, उससे हम अविचलित रहते हैं। परंतु जब समाज के ऊपर हल्ला होता है, अधर्म का होता है, तब जाके हमने जो विरोध करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को बहुत ही सारा शांति के रास्ते पर पूरे विफल होते गए और फिर भी कोई भी शांति का रास्ता नहीं रहा। फिर ऐसे अधर्मी को ये मूल से उनका निवारण करने के लिए अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए कहा। तो यही एक मुख्य जो शिक्षाएं मिलती है भगवान कृष्ण की कि हमारे जीवन में कि हमने कैसा ये हमेशा आनंदी रहो, खुद सहनशील हो, ऐसे बाहर के दुखालय से आप कभी विचलित ना हो। तभी होता है जब हमने भगवान के हमेशा प्रेम में संबंध रहते हैं। और कभी जब समाज के ऊपर कोई अधर्म हो तो लड़ने के लिए तैयार हो, खुद सहनशील बनो, परंतु दूसरे के ऊपर शोषण हो रहा है, ऐसे समय खुद खड़े रहो। ये सबसे बड़ी गुह्य शिक्षा भगवान कृष्ण देते अपने उदाहरण से। और यही उनके लीलाओं से कि ऐसे ऐश्वर्य केवल 7 वर्ष से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और यही दर्शाता था कि ये साधारण बालक नहीं है। इसलिए तो ग्वाल बाल सारे जो बड़े ग्वाल बाल थे नंद महाराज के,
संगीत है, वो हमेशा आश्चर्य करते थे कि ये जो बालक है ना, जब से गोकुल में आया है इतने असुरों का आक्रमण हो रहा है, तो ये विशेष कोई असुर तो नहीं है कि उसको मारने के लिए ये सारे आ रहे। परंतु नंद महाराज कहते थे ये असुर होता तो ये बाकी असुरों को यहाँ डेरा जमा देता, ये क्यों उनका खात्मा कर रहा है, तो ये असुर नहीं हो सकता, ये विशेष है। फिर बोलते थे बाकी नंदगोल ये जरूर विशेष देवता होगा। तो वहाँ पे उनके लक्षणों के, उनके कार्यकलाप से तब नंद महाराज बोलते थे ये यहाँ पे शिव जी जो देव के महादेव है उनको मिलने के लिए साक्षात आए, जहाँ पे जो यशोदा मैया उनको प्रवेश भी नहीं करने दे रही थी। तो वहाँ पे शिव जी हमेशा हर धाम में एक शिव जी का हमेशा शिवलिंग होता है गोपेश्वर महादेव के रूप में। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पे रक्षण के रूप में देव महादेव रहते, इसलिए इनका संबंध इतना गाढ़ा है कि इनका समझना जो एक भी है और भिन्न भी है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है ये देव महादेव के भी ऊपर है, तो वहाँ पे विष्णु हो सकते हैं। तब जाके फिर बोलते विष्णु कैसे होते हैं, जब बिजली चमकती है तो ये माँ के पल्लू में आके छुप जाता है, तो ये तो मेरा साधारण लल्ला है और कोई नहीं है। तो ये भगवान की योग माया है कि भगवान ने ऐश्वर्य भी प्रकट किया, परंतु सारे अपने जो प्रेमी है वात्सल्य रूप में हो, चाहे उनके प्रेमी हो गोपियाँ हो, उनको वो अभ्रमित करके उनके साथ ऐसे ऐसे मधुर लीला प्रस्थापित किए कि कोई भी उनको भगवान के रूप में नहीं जानना चाहता था। केवल और केवल एक सबसे प्यारा कान्हा है, हमारा लल्ला है, और ये रूप में उनका जो आदान प्रदान हुआ ये हमें अगर हम रोज सुनते हैं नित्य रूप से, तो हमारे हृदय की सारे जो क्रोध कामनाएं हैं और सारे ये द्वेष ईर्ष्या है मद मत्स्य है वो पूरा समाप्त होता है और भगवान के प्रति हम आकर्षित होते हैं। ऐसा ये भगवान यही संदेश देते हैं कि हमने उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अंश भगवान विभु है और ये उनका अनुकरण करना एक द्वेष का ही रूप है। तो हम भगवान नहीं बन सकते, बल्कि अनुसरण जो गीता में हमें भगवान सिखाता है कि सही प्रेम वही है जहाँ पे हम भगवान से अगर प्रेम करते हैं तो उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। और यही एक संदेश मिलता है कि हम भारत भूमि में इतने भाग्यशाली जीव हैं जो जन्म से ही भगवान को जानते हैं। ऐसे सुदुर्लभ महात्मा है, परंतु इससे काफ़ी है, इससे और ऊपर उठना है कि भगवान के लिए प्रेम का पूर्ण जीवन समर्पण होना चाहिए, भगवान के निर्देशन पर हमने चलना चाहिए। तभी एक जीव पूर्ण रूप से आनंदी हो सकता है, तभी एक जीव ये दुखालय जगत के दावाग्नि में रह के भी बहुत आनंद में रह सकता है। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भगवान ने खुद अपने उदाहरण से दी, पूरे नाते संबंध रिश्ते उन्होंने इतने मिठास से जो है अपने जीवन में संपन्न किए, और उसके बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि यही हमें आज के दिन संदेश मिलता है कि सारे नाते संबंध कैसे एक रसराज कृष्ण से अगर हमारा संबंध है तो हर जीव में हम कृष्ण देख पाते और हर जीव से प्रेम संपन्न कर सकते, उनकी जो बुराई चीज़ हम ना देख के उनसे भगवान का अंश के रूप में प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते, तभी एक जीवन सफल बनेगा। यही है आज का जन्माष्टमी का मुख्य संदेश, और वो हमारे जीवन में वास्तविक जीवन में ये विशेष जो संदेश लेके आया। आप सभी को जन्माष्टमी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।